बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है उसके लिए कुछ टर्म्स हैं वो भी हमें एक्सप्लेन करनी होगी यहाँ पर। और उसके बाद जो इसकी कंडीशन है उसको हम देखेंगे और साथ हम इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाए। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म बात कर रहे हैं कि बिफोर वी लर्न अबाउट द सेकंड नॉर्मल फॉर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। ये दो टर्म्स हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। इनको हमें देखना होगा कि ये क्या है। प्राइम एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैंडिडेट की which defines the uniqueness where a primary key is a column in a table whose values uniquely identify the record in the table. प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट्स आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के आपके पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं किस तरीके से कि उसमें कैंडिडेट की आपके पास होती है वो उसके अंदर यूनिकनेस होती है, उसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं वो रिकॉर्ड को। वेयर अ प्राइमरी की इज अ कॉलम इन अ टेबल हुज वैल्यूज यूनिकली आइडेंटिफाई। यानी जो प्राइमरी की होती है वो एक सिंगल की होती है और जो कैंडिडेट की होती है वो मल्टीपल कीज होती है और उनमें से हर एक जो है दूसरे का अल्टरनेटिव होती है, यानी उनमें से कोई सी भी प्राइमरी की बन सकती है। इसके ऊपर हमने डिटेल जो है वीडियोस और कीज की हवाले से हमने अपलोड की हुई है। आपने अगर देखिए तो फिर तो आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर नहीं देखी तो उसको आप वो देख लें, उसके अंदर मजीद आपको जो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मीन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो कि या कैंडिडेट की हैं जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं रखते। Attributes which are not the part of the candidate key are called non-prime attributes. A relation is said to be in the second normal form when it is in first normal form. It has no partial dependency. ये दो conditions है इसके अंदर। यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अगर आप रिलेशन को लाना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, एटॉमिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और दूसरा ये है कि इट हैज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी होती है कि आपकी टोटल जो डिपेंडेंसी है ना, इसके असल में कोर या क्रक्स या जो मेन जो बात है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वो ये है कि जितनी भी डिपेंडेंसी है ना वो सिंगल प्राइमरी की ऊपर डिपेंडेंट हो। उसके अंदर कोई ऐसी की नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जो उस प्राइमरी के अलावा भी कोई फील्ड हो जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए और वो प्राइमरी की उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बाकी सारी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी एक प्राइमरी वन टेबल शुड कंटेन द वन प्राइमरी की, एक से ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल। एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एम्प्लॉय नेम है ये तो ठीक है, रिपीट हो सकता है, प्रोजेक्ट जो नेम है वो भी रिपीट हो सकता है। लेकिन अब इसके अंदर ये होता है कि ये जो आईडीज होते हैं, एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक होगा। अगर इसके अंदर रिपीटनेस आती है तो इसका मतलब ये है कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आईडीज होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का आईडी हो गया या आपके एम्प्लॉय आईडी हो गया, इसके अंदर यूनिकनेस होती है। ये कैंडिडेट की है, मतलब अगर आपके पास आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, तो आप एम्प्लॉय का नाम बता सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट का आईडी है तो आप प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है प्रोजेक्ट नेम, ये इस पे डिपेंडेंट है, और जो ये वाली है ये इस पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, ये पार्शियली डिपेंडेंट है। ये पार्शियल डिपेंडेंट है, यानी इस ये वाली जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है ये इसको आइडेंटिफाई कर सकती है, ये इसका डिटर्मिनेंट है और ये इसका डिपेंडेंट है। तो ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, ये दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो उसकी वैल्यूज को ला रहे हैं, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इसको लेके जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, जो कि ये पहले नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। अब कहते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल अबव एग्जांपल दैट द रिलेशन इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो ये है ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे है कि इसके अंदर आप देखिए कहीं पे कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, एटॉमिसिटी है तो इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एक अगर रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो वो जरूरी नहीं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, लेकिन अगर कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आता है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाता है। तो it is clear from the above example that relation is in the first normal form from because every cell contains the single value atomicity है, but the relation is not in the second normal form. Second normal form में नहीं, because it has partial dependency. इसके अंदर जो है वो partial dependency है। In above table
fields जैसे कि employee ID, project ID are the prime attributes, where the employee name and the project name are called non-prime attributes. According to the rule, non-key attributes जैसे कि employee name and the project name must be uniquely identified by the prime attributes. जो आपके पास ये हैं non-key attributes हैं, ये प्राइम एट्रीब्यूट के जरिए से यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए. बट वी फाइंड दैट एम्प्लॉय नेम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एम्प्लॉय आईडी एंड द प्रोजेक्ट नेम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोजेक्ट आईडी इंडिपेंडेंटली. इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है जो कि नहीं होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी व्हिच इज नॉट अलाउड इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म. Thus, in order to move the above relation in the second normal form, we have to remove its partial dependency. जो partial dependency था ना, जो इसके साथ डिपेंडेंट था, उसको हमने इसमें से रिमूव कर दिया. तो यानी इसके साथ प्रोजेक्ट आईडी की वजह से एक जो वैल्यू थी वो डिपेंड करी थी, उसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग टेबल के अंदर उसको ले गए. तो इस तरीके से द फॉलोइंग चेंजेस जो है वो इन द रिलेशनशिप होगा. अगर ये आप यहाँ पे देख लो कि इसमें जो डिपेंडेंसी यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंसी थी उसके लिए सेपरेट टेबल बना दिया गया. यहाँ पे एक इशू आपको मेरा ख्याल आना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये हो सकता है कि आप कहेंगे कि अच्छा ये तो फिर दो दोबारा से आ गई ना, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी आ गया, प्रोजेक्ट आईडी आ गया, तो ये फिर तो वो रिपीट होगी. इसकी वजह ये है कि ये कैंडिडेट की है, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी की तो एक ही सिलेक्ट होती है ना, कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की सिलेक्ट होती है. अब उसके लिए आपको ये अगर प्राइमरी की बनानी है तो फिर इसका मतलब जो अगले टेबल बनेगा उसके साथ ये होना जरूरी है, क्योंकि आपने इसका जॉइन भी क्रिएट कर रहे हैं. तो जब भी ये बात पिछली बात याद रखनी है, क्योंकि दो टेबल जब भी बनाए जाते हैं और उसके अंदर अगर वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो तो 1 to 1 या 1 to many जो भी रिलेशनशिप आपका पास बनता है, उसके लिए ये जरूरी है कि आप अगले टेबल के अंदर वो फील्ड लाजमी लेकर जाएंगे जो कि आप पिछले के अंदर प्राइमरी की के तौर पर आप यूज कर रहे हो. इसका मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्राइमरी की के तौर पर कौन सी यूज हो रही है, ये वाली या ये वाली. इसके अंदर अगर तो हम लोगों ने इसका जॉइन क्रिएट करना है ना, तो इसका मतलब फिर प्रोजेक्ट जो आईडी है इसको हमें लेना पड़ेगा प्राइमरी की के तौर पर. क्यों? क्योंकि अगर आपने जॉइन क्रिएट करना है तो सेम फील्ड आपके पास यहाँ पे भी होनी चाहिए. अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है, अगर इसको हम प्राइमरी की लेते हैं तो इसका मतलब फिर प्रोजेक्ट आईडी की जगह यहाँ पे हमें, अगर इसको हम प्राइम की एट्रीब्यूट लेते हैं, इसको हम प्राइमरी की या आप कह लें कि इसको जो प्राइम एट्रीब्यूट की तरह हम लेते हैं, तो इसका मतलब ये फिर सेम यहाँ पे ये वाली फील्ड आएगी. फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आएगा. पता नहीं ये बात आपको मैं समझा पाया हूँ क्या नहीं. मीन्स के यही वजह है कि जो आपके साथ जो ये वाली फील्ड इधर आ रही, यहाँ इसके लाने का मकसद यही था. अब आप ये नहीं कर सकते कि जो प्रोजेक्ट नेम है उसको आप यहाँ पे ले आओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले आओगे तो उसको आप जॉइन कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट नेम है ना वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है. तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से तो जॉइन क्रिएट नहीं होता, प्राइम एट्रीब्यूट्स का फॉरेन की के साथ जॉइन क्रिएट होता है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट आईडी है उसको आपने यहाँ पे रखना है, और दूसरी प्रोजेक्ट आईडी जो सेम आपके पास यहाँ पे होगा उसका आप रिपीट करोगे और तब आप इसका जॉइन क्रिएट कर दोगे. डन. और नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टू टेबल दैट देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी. जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो आपने उसको रिमूव कर दिया. अब ये सारी की सारी जो फील्ड्स है ना, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये भी प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो एम्प्लॉय नेम है वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट. अगर आप इसको प्राइमरी की आप लेते हो तो फिर आपको उधर भी वही लेनी पड़ेगी. फिर प्राइमरी जो एम्प्लॉय आईडी होगा इसके ऊपर ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड दोनों इसके ऊपर डिपेंडेंट. यानी एम्प्लॉय आईडी देखते हुए आप एम्प्लॉय का नाम और उसके प्रोजेक्ट का नाम आप बता सकते हो कि ये अगर आईडी है उसका तो ये उसका नेम है, तो ये फ्लाम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया. प्रोजेक्ट के आईडी को यहाँ पे आईडी प्रोजेक्ट आईडी आपको पता होगा, तो उसका ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ये नाम काम कर रहा है और ये उसका आईडी है, ये काम कर रहा है. तो इसका मतलब ये उसको यूनिकली इन सारों को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये कैंडिडेट की के तौर पर आएगी, एज एन अल्टरनेटिव की के तौर पर आएगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आईडी है ये एज अ प्राइम एट्रीब्यूट या प्राइमरी की के तौर पर यूज की जाएगी. यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है पार्शियल वो यहाँ से रिमूव कर दीजिए. इसके साथ छोटी सी टर्म्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं, तो ये भी आप जो है इसके साथ क्लियर कर लें. पहली क्या है यहाँ पे, वो है डिटर्मिनेंट और उसके बाद डिपेंडेंट. डिटर्मिनेंट क्या होता है? अ डिटर्मिनेंट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट व्हिच कैन डिटरमिन इट्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन रिलेशन. यानी ये क्या करता है, एक ऐसा प्राइम एट्रीब्यूट होता है जो नॉन प्राइम को डिटरमिन कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉय आईडी है इज अ डिटर्मिनेंट which can determine its non-prime attribute जिस employee name है. Dependent कौन होता है? A dependent is a non-prime attribute which can be determined, जिसको determine किया जा सकता है by its determinant in a relation. जैसे कि employee name है can be determined or known by its determinant जैसे employee ID है.
और उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी है और एक रिलेशन है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर आर मोर देन वन एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की, जैसे कंपोजिट प्राइमरी की आपके पास होती है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर आर मोर देन वन एट्रीब्यूट्स एज प्राइम, एक से ज्यादा अगर प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके पास वहां पर होंगे तो पार्शियल डिपेंडेंसी भी होगी, क्योंकि एक प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके पास किसी और को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, दूसरा प्राइम एट्रीब्यूट किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिटरमिन कर रहा होगा। तो डिटरमिनेंट अगर ज्यादा होंगे तो उसके डिपेंडेंट्स भी ज्यादा होंगे, और अगर डिटरमिनेंट ज्यादा है तो मींस उसके डिपेंडेंट ज्यादा, और अगर डिपेंडेंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, और अगर वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो उसका मतलब टेबल आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, फिर आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। रिलेशन विद सिंगल प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ पार्शियल डिपेंडेंसी, उसके अंदर एक प्राइमरी की आपके पास लगी तो इसका मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाए, क्योंकि जो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसका दूसरे वाला जो पार्शियल डिपेंडेंसी वाला वो तो वहां से रिमूव हो जाएगा, दस इट वुड बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी लगी तो उसको आप डिसलाइक, और कमेंट्स में जरूर आप हमारे साथ शेयर करें जो भी आपके कुछ इश्यूज हैं या क्वेश्चंस हैं, या जो नंबर आपका जो है वो हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर है, डॉक्टर रिजवान साहब होंगे और ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल, ही कैन गाइड यू इवन इन मोर बेटर वे। तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं या इसको पेज लाइक कर लें, और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।